हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 सारणिक की बात करेंगे। तो सारणिक में जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 में हमको जो सॉल्व करना है वो करना है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो हमें सहखंड ज्ञात करने हैं इसमें। इसके लिए उपसारणिक को हम डिनोट करते हैं एम से और सहखंड को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो इसमें इसके लिए हम जो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारा ये आव्यूह है कोई, ये हमारा आव्यूह ए बी सी डी है। तो इसके लिए हमें ये जो हम इसे सॉल्व करेंगे वो इस प्रकार से, पहले हमें उपसारणिक ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम सहखंड ज्ञात करेंगे। तो उपसारणिक के लिए जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे A11 का उपसारणिक डिक बराबर M11 बराबर M11, जो A11 का उपसारणिक होता है बराबर M11। तो इसका A11 इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि A11 ए में ये रो गई और ये गई, तो क्या हो गया D। तो M11 का मान आ गया D। अब देखो उपसारणिक, अब A12 का उपसारणिक बराबर, यानी M12 बराबर 1 2 यानी C। अब A21 का उपसारणिक बराबर M21 बराबर 2 1 यानी B। और A22 का उपसारणिक बराबर M22 बराबर A। ठीक है। अब इसमें उपसारणिक तो हमारा ये हो गया। अब इसमें सारणिक को हल करेंगे। उपसारणिक तो आ गया, अब इसमें सहखंड 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 को जब हम हल करेंगे तो उसका जो होता है, सहखंड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे ए। तो A11 11 का सहखंड बराबर A11 बराबर कैपिटल A11 बराबर, इसमें देखो ये जो होता है -1 लेंगे और जितनी भी यानी 1 1 या 1 2, तो इतनी ही उस पर जोड़ देंगे घात 1 1। अब ये होता है M11 बराबर, तो अगर हम इसमें M11 का मान रखें, M11 का मान हमारा D, ये मान हम इसमें जाके पुट कर दें इसमें, तो देखो ये +1 M11 का मान इंटू D बराबर हो गया D। अब देखो A12 का, अभी हम इसे सॉल्व क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, अभी इसे ही मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ये लॉन्ग होगा। सहखंड बराबर A12 बराबर -1 1 + 2 M12 बराबर M12 का मान रखेंगे और इसकी वैल्यू विषम है, तो इसका तो माइनस में ही आना है। M12 की वैल्यू है C, तो ये हो गया -C। अब देखो A21 का सहखंड बराबर A21
बराबर हो जाएगा -1। 2 + 1 विषम घात है M21 बराबर माइनस के जो है M21 की अगर गुणा कर देंगे तो माइनस के B आ जाएगा। A22 का सहखंड बराबर A22 बराबर -1 2 + 2 M22 बराबर M22 का मान रख देंगे और ये देखो समघात है तो 4 हो जाएगा। तो ये A, इसका मान हो जाएगा A, जो कि हमारा इसका आंसर है, जो कि हमारा ये आर्ग्यू है ABCD जो हमने माना था उसका ये इतना सारा क्वेश्चन का आंसर है। पहले उपसारणिक फिर सहखंड। अब आते हैं आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये आपका, जो मैंने अभी कराया है इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। 2 - 4 0 3। तो इसके लिए हमें पहले उपसारणिक निकालना पड़ेगा। सारणिक यानी M। अब देखो A11 का उपसारणिक निकालेंगे पहले। A11 का उपसारणिक निकालेंगे बराबर M11 बराबर M11 हो जाएगा। इसमें A11 का उपसारणिक होता है, देखो ये कट 3 हो गया। अब देखो A12 का उपसारणिक बराबर M12 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। ऐसे ही A21 का उपसारणिक M21 बराबर ये हो जाएगा -4। A22 का उपसारणिक M बराबर करेंगे M22 बराबर 2। अब देखो इसमें सहखंड निकालेंगे। सहखंड को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। A11 का सहखंड निकालेंगे तो कैपिटल A हो जाएगा, कैपिटल 11 सॉरी, बराबर करेंगे कैपिटल 11 तो इसका मान होता है -1 1 + 1 इंटू M11। देखो समघात है और इंटू M11 का मान है हमारा 3 तो बराबर हो गया 3। अब A12 का सहखंड बराबर A12 बराबर -1 1 + 2 M12 इंटू में विषम घात है M12 का मान हमारा 0 और 0 माइनस या प्लस नहीं होता, ये आ गया 0। A21 का सहखंड बराबर A21 बराबर करेंगे -1 2 + 1 ये विषम घात हो गई और M21 बराबर भी माइनस का है, देखो -4 है। अब -4 की -1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब A22 का सहखंड बराबर A22 बराबर -1 2 + 2 M22 बराबर 2, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ACBD
तो इसमें भी हमें पहले उपसारणिक निकालना पड़ेगा। अब की बार मैं m से ही डिनोट करूंगा इसे, उपसारणिक m। तो M11 बराबर a, M11 बराबर देखो A11 का उपसारणिक, ऐसे ही लिखो चाहे मत लिखो, मैं डायरेक्ट बताऊंगा अब की बार। M11 बराबर D बराबर M12 बराबर 1 2, यानी B M13, सॉरी 13 नहीं है, 21 होगा। 21 बराबर C, और M22 बराबर हो जाएगा A। तो अब सहखंड निकालेंगे, सहखंड। इसके लिए A11 का सहखंड, सहखंड को A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A। तो बराबर A11 बराबर -1, 1 + 1 M11 बराबर, देखो ये घात पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं सॉरी सम है। तो सम के लिए हमें पता है कि ये जो है M11 का मान भी सम होगा, और M11 बराबर हमारा हो गया फिर D। अब देखो A12 का सहखंड बराबर A12 बराबर -1, 1 + 2 M12 बराबर, इसको देखो एक बार हल करके दिखा रहा हूँ मैं, बराबर -1 की क्यू और इंटू M12 का मान है हमारा B, -1 इंटू B बराबर -B। हर एक क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने खोल के बता दिया है इसको। A21 का सहखंड, तो ये बराबर हो जाएगा A21 बराबर -2 + 1 इंटू M21 बराबर हो जाएगा -C, और A22 का सहखंड बराबर A22 बराबर -1, 2 + 2 M22 बराबर A, जो कि आपका आंसर है, क्योंकि सहखंड भी निकल गए और उपसारणिक भी निकल गए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ये 3 × 3 का अवयव। तो इसके लिए हमें पहले उपसारणिक निकालना पड़ेगा। इसका लिखेंगे उपसारणिक डिक, निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा, देखो बड़ा उपसारणिक को हम M से नोट करते हैं। इसके लिए हो जाएगा A11 का उपसारणिक, A1 का उपसारणिक होगा बराबर M11 बराबर, इसमें देखो ये उपसारणिक के लिए 1 1, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 आ गया इसका। अब A12 का उपसारणिक बराबर M12 बराबर, ये हो जाएगा 0, देखो इससे भी समझो, 1, तो ये रहा 2, ये रहा 0 0 0 1, 0 0 0 1 बराबर इसका आ गया 0। A13 का उपसारणिक
बराबर M13 बराबर हो जाएगा 0 1 0 0 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो A21 का निकालेंगे, 13 तक का हो गया। अब 21 का उपसारणिक सारणिक बराबर M21 बराबर हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे 0 0 0 1 बराबर हो जाएगा इसका 0। अब A22 का उपसारणिक बराबर M22 बराबर हो जाएगा 1 0 0 1, तो इसका आ गया 1। अब A23 का उपसारणिक हो जाएगा बराबर M23 बराबर 23 को करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 बराबर 0। अब देखो ऐसे ही करेंगे हम A31 का उपसारणिक बराबर M31 बराबर M31 0 0 1 0 बराबर हो जाएगा 0। A32 का उपसारणिक बराबर M32 बराबर हो जाएगा 1 0 0 0, तो इसके बराबर हो जाएगा 0। अब देखो A33 का उपसारणिक बराबर M33 बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 बराबर करेंगे तो इसका हो गया 1। तो इसी प्रकार से हमने उपसारणिक तो सबके निकाल लिए हैं। अब सेकंड के लिए खंड को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए से इसके लिए A11 बराबर करेंगे तो -1 1 + 1 इंटू M11 बराबर हो जाएगा, देखो ये प्लस की घात हो गई तो 1 इंटू M11 का मान हो जाएगा 1 बराबर 1। अब A12 बराबर करेंगे -1 + 2 M12 बराबर ये हो जाएगा -1 इंटू 0 बराबर 0। अब देखो A13 बराबर -1 1 + 3 तो 4 हो गया, M13 बराबर 13 का मान भी 0 है, तो 1 इंटू 0 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब A21 बराबर -1 2 + 1 3 हो गया, M21 बराबर वैल्यू रखेंगे तो -1 इंटू, एक ही सवाल में मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट करूँगा। 21 का मान रखेंगे तो 0 बराबर 0। अब इसी प्रकार से A22 बराबर -1 2 + 2 M22 बराबर ये हो जाएगा +1 इंटू 1 बराबर
1। अब देखो इसी प्रकार से A23 बराबर -1 करेंगे और 23 की वैल्यू रखेंगे -1 होगा ये, इंटू M23 की वैल्यू 0 बराबर 0। A31 -1 3 + 1 M31 बराबर प्लस में आएगी घात क्योंकि प्लस उस समय, इंटू 0 बराबर 0। A32 बराबर -1 3 + 2 M32 बराबर -1 इंटू 0 बराबर 0। अब देखो A33 बराबर -1 3 + 3 M33 बराबर हो जाएगा, देखो प्लस की वैल्यू 1 इंटू 6 1 इंटू 1 बराबर 1, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वैसे तो क्वेश्चन आ ही गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे का सेकंड है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो यहाँ पे भी इसी पहले उपसारणिक निकालेंगे, सारणिक उपसारणिक निकालेंगे तो A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक बराबर M11 बराबर सॉल्व करेंगे 5 - 1 1 2। अगर हम इसे पहले क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, वरना फिर सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बताऊंगा। ये देखो 5 दूनी के 10, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब देखो बराबर 10 और 1 11, तो M11 का मान कितना आ गया 11। अब A12 का उपसारणिक M बराबर M12 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, 3 - 1 0 2, तो बराबर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे तो 6। अब A13 बराबर A13 का उपसारणिक, A13 का उपसारणिक बराबर M13, इसके लिए होगा 3 5 0 1 बराबर आ जाएगा 3। ठीक है। A21 का उपसारणिक निकालेंगे बराबर M21 बराबर करेंगे 0 4 1 2 बराबर आ जाएगा -4। अब इसी प्रकार से A22 का उपसारणिक बराबर M22 बराबर हो जाएगा, सॉरी A21 का होगा सारणिक, A22 का उपसारणिक जब हम निकालेंगे तो 1 4 0 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है। अब देखो A23 का उपसारणिक बराबर M23 बराबर 1 0
0 1 बराबर आ गया 1। अब A31 का निकालेंगे उपसारणिक बराबर M31 बराबर करेंगे 0 4 5 -1 तो 5 चौके 20 माइनस के। ठीक है। अब A32 का उपसारणिक बराबर M32 बराबर 1 4 3 -1 बराबर देखो माइनस के 13। इसे सॉल्व करेंगे जब A33 का उपसारणिक बराबर M33 बराबर करेंगे इसे 1035 आएगा बराबर 5। ठीक है। अब उपसारणिक तो हमने इसमें सॉल्व कर दिए। अब सहखंड भी तो निकालने हैं तो सहखंड आधे नंबर का तो क्वेश्चन हो गया। अब सहखंड भी तो पूछे हैं। सहखंड ए से डिनोट करते हैं हम A11 बराबर -1 1 + 1 M11 बराबर हो जाएगा 11। अब देखो A12 बराबर -1 1 + 2 M12 बराबर -6। इसे सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएंगे। अब देखो A13 बराबर 13 बराबर आएंगे -1 2 + 1 + 3 M13 बराबर आ जाएगा 3। अब देखो A21 बराबर -1 2 + 1 M21 बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 A22 बराबर -1 2 + 2 M22 बराबर 2 A23 बराबर हो जाएगा -1 2 + 3 M23 बराबर -1। अब देखो A31 ही तो रह जाएगा ना। इसके लिए बराबर -1 3 + 1 M31 बराबर माइनस के 20 क्योंकि 3 और 1 4 प्लस की घात है। A32 बराबर -1 3 + 2 M32 बराबर 13। अब देखो A33 बराबर -1 3 + 3 M33 बराबर 5 जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूँ तुम्हारी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जरूर। नंबर 3 में दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके अवयव दे रखा है, इसका मान ज्ञात करो। यानी दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें जो है ये ज्ञात करना है कि दूसरी पंक्ति का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो उपसारणिक निकालने पड़ेंगे। दूसरी पंक्ति के उपसारणिक निकालेंगे हम तो लिखेंगे उपसारणिक। क्वेश्चन का आंसर है
उपसारणिक का मान निकालेंगे M11 बराबर 11 नहीं 21 निकालेंगे। दूसरी पंक्ति का है, इसके लिए 3823 बराबर हो जाएगा -7। अब देखो M22 बराबर, इसे निकाल लेंगे 5813, ये हो गया 7। अब देखो M23 बराबर 5312 बराबर ये हो जाएगा बराबर 7। अब देखो इसके लिए इसका हमें उपसारणिक का सेकंड भी निकालेंगे। सेकंड को हल करेंगे तो A21 बराबर -1, 2 + 1 M21 बराबर आ गया 7, क्योंकि -1 ये और -7 ये। अब देखो A22 बराबर -1, 2 + 2 M22 बराबर 7। A23 बराबर करेंगे बराबर -1, 2 + 3 M23 बराबर हो जाएगा वो -7। अब देखो जब मान निकालेंगे बराबर करके तो लिखेंगे A21 कैपिटल A21 प्लस A22 A21 A22 आएगा ये प्लस A23 तो A23। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बराबर करके, तो देखो 2 × 7 प्लस 0 × 7 प्लस 1 × -7 बराबर करेंगे 7 दूनी के 14 प्लस 0 -7 घटा देंगे तो आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले उपसारणिक निकालने हैं, फिर सेकंड, और फिर ये मान निकालना है, जो कि ये एक फॉर्मूले के बेस पर है। फॉर्मूले के बेस पे ये हमको आंसर मिल जाएगा 7। नंबर 4 में जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके आव्यूह का मान ज्ञात कीजिए। पहले में दूसरी पंक्ति थी, इसमें तीसरा स्तंभ यानी YZ ZX XY है, तीसरा स्तंभ यही तो इसके लिए हमें भी पहले उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक का मान जब हम निकाल लेंगे तो देखो M से डिनोट करते हैं, M13 बराबर, ये देखो 1Y 1Z बराबर Z - Y। अब देखो M23 बराबर 1X 1Z बराबर हो जाएगा Z - X। अब M33 बराबर 1X 1Y बराबर Y - X। ये हो गए हमारे
उपसारणी। अब इसमें सहखंड निकालेंगे, तो सहखंड के लिए सहखंड तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। करेंगे कि A13 बराबर -1 1 + 3 M13 बराबर घात प्लस में, तो इसमें नो चेंज, Z - Y आएगा। 1 2 3 बराबर -1 2 + 3 M23 बराबर हो जाएगा X - Z, क्योंकि ये माइनस की घात है, चेंज हो जाएंगे ये आगे पीछे। अब A33 बराबर -1 3 + 3 M33 बराबर ये हो जाएगा आपका Y - X। अब हमारा सहखंड भी निकल गया, तो उसी के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे A13 प्लस A23 प्लस A33 बराबर करेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसमें मान रख लेंगे तो इसका मान आ जाएगा ये। अब इसमें हम खोल देंगे इसको, कोष्टक वगैरह को। YZ² हो गया माइनस के Y² Z प्लस ZX² माइनस Z² X प्लस XY² माइनस X² Y। अब देखो, इसमें से कुछ कुछ मेन चीज़ है, जैसे हम किसी को एक जगह करके कॉमन ले सकते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। इसमें से देखो, किसी किसी को कॉमन लेने के लिए हम करेंगे YZ² माइनस Z² X, नहीं, माइनस Z² ZY² लेंगे, सॉरी Y²। ये यानी हम इसको लेंगे YZ² और ZY² माइनस करेंगे, ये हो जाएगा ZX² माइनस, इसे जब करेंगे प्लस XY² बाहर। अब देखो, प्लस ZX² माइनस X² Y। तो अब देखो, हम इसमें से ये हो गया YZ² माइनस ZY²। अब इसमें से माइनस YZ कॉमन लेंगे इन दोनों में से। जब हम माइनस YZ ले लेंगे तो ये हो जाएगा Z - Y, या इसमें देखो कॉमन लेने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इसमें YZ, सॉरी प्लस रहेगा, YZ Z - Y हो गया। अब इसमें से प्लस X कॉमन ले लेंगे, प्लस X कॉमन, तो Y² माइनस Z² हो गया। अब देखो प्लस, इसमें से हम क्या X² कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा Z - Y। अब देखो, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लें यहाँ से, तो ये हो गया माइनस YZ, ये ये Y - Z हो जाएगा फिर आगे पीछे। अब यहाँ प्लस X, कोष्टक खोल दें, तो ये हो जाएगा Y प्लस Z Y - Z। अब देखो, यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन ले लें, तो X²
और ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। अब देखो वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कॉमन, तो वाई माइनस जेड अगर हम इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस वाई जेड हो गया, प्लस इनके अंदर गुणा कर दो एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद वाई माइनस जेड, अब देखो जेड और जेड कॉमन ले लेंगे, तो जेड अगर हम इसमें से यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये माइनस इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा, देखो एक्स बच गया माइनस वाई। अब देखो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड कोष्टक एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स, जो कि हमारा आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।